हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं, जानें शुभ अशुभ संकेत। चैत्र नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि या फिर गुप्त नवरात्रि, सभी में जवारे बोने का खास महत्व है। मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि में घट या कलश स्थापना करते हैं उन्हें जवारे बोने चाहिए, क्योंकि इनके बिना मां की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापना से पहले मिट्टी के बर्तन में जवारे बोने की परंपरा है। जवारों को कलश स्थापना के समय शुभ मुहूर्त में ही बोया जाता है और फिर नवरात्रि के समापन पर इन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि में बोए जाने वाले जवारों के महत्व और इनसे जुड़े कुछ शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में जवारे क्यों बोए जाते हैं और इनका क्या महत्व है। जवारे क्या होते हैं? नवरात्रि में घर, मंदिर या पंडाल में पूजा स्थल पर मां की प्रतिमा या चित्र के पास मिट्टी के एक पात्र में जौ के बीज बोए जाते हैं। यही जौ अंकुरित होकर 9 दिनों तक धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, जो हरी भरी फसल के जैसे दिखते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों की पूजा के बाद नवरात्रि के समापन पर इन्हें बहते पानी में प्रवाहित किया जाता है। यही जवारे कहलाते हैं। जवारे बोने का महत्व। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय पूजा स्थल पर जवारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि की शुरुआत के बाद की पहली फसल जौ ही थी। इसीलिए जब भी देवी देवताओं की पूजा होती है तो हवन में जौ अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि नवरात्रि में बोया गया जौ जितनी तेजी से बढ़ता है, ठीक उसी तेजी के साथ जातक भी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। हालांकि कई बार जौ ठीक से न बोने की वजह से भी नहीं उगते हैं। इसके अलावा जौ को ब्रह्मा जी का स्वरूप भी माना गया है। जवारे के संकेत। माना जाता है कि जवारे भविष्य में आने वाले संकेतों की जानकारी देते हैं। कहते हैं कि अगर बोए हुए जौ नवरात्रि के शुरुआत के 3 दिनों में ही अंकुरित होने लगते हैं तो ये एक शुभ संकेत होता है, और वहीं अगर ये जवारे बिल्कुल ना उगे तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों का संकेत देते हैं। सफेद या हरे जवारे। प्राचीन मान्यता अनुसार अगर नवरात्रि में बोए गए जौ सफेद या हरे रंग के उगते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपका आने वाला समय खुशहाल और देवी माँ की आप पर कृपा होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आधे पीले और आधे हरे जवारे। मान्यता है कि नवरात्रि में बोए गए जौ या ज्वारे का रंग अगर नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो इस बात का संकेत है कि आपके आने वाले साल का आधा समय बहुत अच्छा रहेगा, जबकि बाकी बचे हुए वर्ष में आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। जौ हरे और ज्यादा मात्रा में निकलना। माना जाता है कि अगर बोए गए जौ ज्यादा मात्रा में निकले और साथ ही वो एकदम हरे भरे हों तो इसे शुभ संकेत माना जाता है, जो बताता है कि आपका जीवन सुख समृद्धि और धन धान्य से भरपूर होगा और आपके घर में खुशहाली आएगी। जौ में अंकुर जल्दी फूटना। माना जाता है कि यदि बोई गई जौ में अंकुर जल्दी फूटने लगता है और ये बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और आपको आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा लाभ होने की संभावनाएं हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।